हीअ रवां खे द मॉर्निंग ऑफ धरती में चऊं था भलीकार। हिन वक्त जे मेहमान शख्सियत असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो आहे। उन्हनि खे अवां मुख़्तलिफ़ टीवी चैनल्स ते ॾिसंदा हूंदा ऐं हेल्थ जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ टॉपिक्स ते उहो ॾाढो सुठो ॻाल्हाइनि थियूं ऐं ताज़ो ई हेल्थ अवेयरनेस जे हवाले सां उन्हनि खे जेको अवॉर्ड आहे उहो बि मिलियो आहे। ॿिया खोड़ सारा अवॉर्ड जेके उन्हनि खे मिली चुका आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते जेकॾहिं सवली सिंधीअ में सम्झायां त जेके हॾा थियनि था उन्हनि जा जेके तकलीफ़ूं थियनि थियूं, उन जा जेके सूर थिए थो, ख़ासि तौर ते जेके जोड़ असीं चऊं था, उन्हनि जो हू माहिर आहिनि ऐं डॉक्टर शबाना नाज पहरियां भी असांजे प्रोग्राम में अची चुकियूं आहिनि। सो डॉक्टर साहिबा वंस अगेन हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। आप ठीक है? लंबे अरसे के बाद आना हुआ है। जी जी बिल्कुल। वैसे तो आप बहुत प्यारी लग रही है, पहले मैंने सोचा आपकी तारीफ कर दूं। अच्छा, खूबसूरत लोगों को सब खूबसूरत लगती है ना। मैंने नहीं की इसलिए मैं मतलब खूबसूरत नहीं हूँ। हाँ, जो बात है असल में लेडीज फर्स्ट होते हैं। अच्छा चलो ठीक। मैम हमें ये बताइएगा पहले तो जैसे कि न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं और इटसेल्फ न्यूरोमस्कुलर है क्या चीज़? न्यूरोमस्कुलर जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो ये कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो आजकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं लोगों को यही हो रहे हैं। न्यूरो का मतलब यह है, न्यूरोमस्कुलर वो प्रॉब्लम जो कि नर्व्स, मसल्स, बोन्स इन सब में होते हैं। उसमें जो है वो हमारे पट्टे आ जाते हैं, हमारे जोड़ आ जाते हैं, इस तरह के जितने भी हमारे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, मूवमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, इनकी इंजरीज जो होती हैं ये सब न्यूरोमस्कुलर में आते हैं। तो आजकल क्योंकि अब हमारा जो लाइफ स्टाइल है, सबसे बड़ा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जो हमारा हो गया है, वो सबसे बड़ा कॉज है। और देखिए ना, हमारा फर्नीचर, स्पेशली जो हम फर्नीचर यूज करते हैं, वो फर्नीचर, कोई भी फर्नीचर इस काबिल नहीं है कि जो हमारी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में तो बाकायदा एर्गोनॉमिक्स के नाम से एक टॉपिक है जो डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता है, उसमें स्पेशली डिज़ाइन किए हुए फर्नीचर कि अगर आपकी हाइट जो है उस हाइट के हिसाब से आपकी टेबल की हाइट, आपकी चेयर की हाइट, और स्कूल कॉलेजेस में किस तरह का टेबल होना चाहिए, जो बच्चा है उसकी लेंथ के, उसकी हाइट के हिसाब से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे यहाँ ख्याल नहीं रखी जाती। अच्छा, आम तासुर है सर्दी में जो है वो जॉइंट्स का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्या ये सच है या ऐसे ही हम सोचते हैं सिर्फ? नहीं, ये बिल्कुल सही है। साइंटिफिकली जो है, पहले लोग ये समझते थे कि ये कोई मिथ है, लोग ऐसे समझते हैं, लेकिन एक्चुअली साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि यूजुअली ऐसा होता है, गर्मियों में हमारी जो मसल्स हैं और जोड़, उनके ऊपर एक प्रेशर होता है जो हमारे इनको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है, एक फर्म प्रेशर होता है। लेकिन सर्दियों में हमारा एयर या बैरोमेट्रिक प्रेशर जिसे हम कहते हैं वो कम हो जाता है। उसकी वजह से जो मसल्स हैं ये फैल जाती हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो कम हो जाती हैं, फैल जाती हैं, और जोड़ों के ऊपर जो है उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है या उनका जैसे एरिया बढ़ जाता है। और जोड़ों के अंदर नर्व्स होती हैं, नर्व एंडिंग, जो कि हमें दर्द कॉज करती हैं। तो जब ये फैलते हैं तो उन नर्व्स के ऊपर प्रेशर आता है और हमें दर्द महसूस होता है। एक तो सबसे बड़ी वजह ये होती है। दूसरी वजह ये होती है कि जो पेशेंट ऑलरेडी आर्थराइटिस के, जोड़ों के दर्द के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, उन लोगों के लिए ज़रूरी होता है कि वॉक करना, मूवमेंट रखते हैं तो उनके जॉइंट्स चल रहे होते हैं। तो जब वो मूवमेंट कम कर देते हैं तो जॉइंट स्टिफनेस होती है। इसी तरह से जब सर्दियों में हम रज़ाइयाँ लेके, ब्लैंकेट लेके बहुत देर तक हम बिस्तरों में घुसे रहते हैं, हम मूवमेंट नहीं करते, तो घंटों हम जो है मूव नहीं करते, जोड़ एक ही पोजीशन में रहते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट स्टिफनेस होती है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि जो विंटर वेट गेन, सर्दियों में हमें पता नहीं चलता, गैर महसूस तरीके से हमारा वजन बढ़ जाता है। उसमें क्या है कि आप देखें, ड्राई फ्रूट्स हम खाते हैं बिस्तर में बैठ के, हलवे हमारे यहाँ के हैं, हमारे यहाँ के कितने अच्छे अच्छे हमारे खाने हैं जो पाकिस्तानी, हम वो खाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, मूवमेंट हमारी नहीं होती, वॉक हमारी नहीं होती, और हम इसी तरह से वेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। और ये वज़न जब हमारे जोड़ों के ऊपर पड़ता है तो उसमें पेन शुरू हो जाता है। ये कुछ खास रीज़न, पानी हम नहीं पीते, डिहाइड्रेशन हो जाती है, सर्दियों में पानी की कमी होती है, तो इसीलिए पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉक हम नहीं करते, 30 मिनट्स की वॉक WHO रिकमेंड करता है, वो 5 डेज इन अ वीक। तो ये सारी चीज़ें छूट जाती हैं, जिसकी वजह से हमें सर्दियों में पेन बढ़ जाता है। वेट कम भी तो होता है सर्दी में? किसका होता है? नहीं नहीं, वो डाइटिंग से होता है, मतलब डाइटिंग की जाए तो होता है वेट कम? बिल्कुल होता है, गर्मियों में भी होता है। नहीं, लेकिन बहुत जल्दी होता है सर्दी में, जो मैंने सुना है कि असर ज़्यादा होता है अगर हम डाइटिंग करें एज कम्पेयर टू गर्मी। नहीं, ये मिथ है। अच्छा, ये मिथ है? ये मिथ है, ये ऐसा नहीं है। बल्कि गर्मियों में तो जब आप वॉक करते हैं, सर्दियों में तो वॉक कम हो जाती है। अच्छा, वेट लॉस जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है, उसमें आपको पूरी एक स्ट्रैटेजी आपने फॉलो करनी होती है। उस हिसाब से कई हैं डाइट के, अभी मेरा बहुत बड़ा प्रोग्राम चला है, पूरी एक सीरीज वेट रिडक्शन, ये एक बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, वो भी ऑस्ट्रेलिया टीवी से चला है पूरी सीरीज, उसमें कि किस तरह वेट स्टक हो जाता है। तो ये एक इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लोग ये समझते हैं बस हम खाना छोड़ दें हमारा वजन कम हो जाएगा।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपका वेट पे ऊपर इफेक्ट करते हैं, तो इसकी पूरी प्रॉपर जो है हमें गाइडलाइन की ज़रूरत होती है और अंडर सुपरविजन, और बड़ी तेज़ी से वेट कम होता है अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर आप उस पर चलें और उस चीज़ों को कंट्रोल करें, अपना मेटाबॉलिक रेट, BMI आप कंट्रोल करें, डाइट में आप बैलेंस डाइट, और इसमें बाकायदा हम लोग भी बाकायदा इसका डाइट प्लान देते हैं, इस तरह की चीज़ें बताते हैं जो मेडिकल सुपरविजन होती है, और बड़ी तेज़ी से हमारे आर्थराइटिस के पेशेंट, हार्ट पेशेंट, उनका वेट कम होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आपसे समझना चाहें, एक तो आपने कहा कि वो तो बाहर के ममालिक, वहाँ पर इतना शऊर है कि फर्नीचर भी उस हिसाब से डिज़ाइन, हमारे लोगों को तो पता ही नहीं, जब कोई भी बीमारी हद से बढ़ जाती है तब तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे तो दिखाते भी नहीं है ना। जी जी बिल्कुल। तो आपके पास मोस्टली किस तरह के लोग आते हैं, कौन से मसाइल लेके? हमारे पास अवेयरनेस है, सॉरी मैं अगर जो पूछ रहा हूँ, अवेयरनेस है इतनी कि चलो ये जो है न्यूरोमस्कुलर हैं, डॉक्टर बैठे हैं, उनको दिखाएं? जी बिल्कुल, पहले इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, आपकी बात ठीक है। लोग बस जनरल एक डॉक्टर होता था उसके पास चले जाते थे कि डॉक्टर ने अपनी दवाएं दी, और अगर अच्छा डॉक्टर है तो वो रेफ़र करता था। अब ये है कि लोगों में इतनी अवेयरनेस, मीडिया ने बहुत ज़्यादा रोल है, सोशल मीडिया का इसमें बहुत रोल है, लोगों को इतना पता चल गया कि कौन सी चीज़ का डॉक्टर कहाँ है। और दूसरा मीडिया का रोल इस तरह भी है कि अब जैसे आपने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं, लोगों को ये पता चला कि न्यूरोमस्कुलर का ताल्लुक होता है जोड़ों के दर्द से। अब जो भी लोग हैं, किसी को जोड़ों में दर्द होगा, वो बजाय इसके कि जनरल डॉक्टर, आंखों वाले डॉक्टर के जाने के बजाय वो डायरेक्ट न्यूरोमस्कुलर के पास आएगा। तो ये जो अवेयरनेस है अब लोगों में काफ़ी हद तक, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं बहुत ज़्यादा, मेरा तो पॉश एरिया में है, लेकिन मेरी प्रैक्टिस रही है लो लाइन एरियाज़ में भी रही है और डिफरेंट में, तो पेशेंट हर जगह आते हैं। अब हर जगह अवेयरनेस है, दर्द तो सबको ही है, सबसे ज़्यादा कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, अच्छा ज़्यादातर लोगों को एड़ियों का दर्द बहुत ज़्यादा है, एड़ियों का दर्द जो, और ये किसकी वजह से, गलत जूते का इस्तेमाल। हम जो जूता, फुटवेयर एक आम सी चीज़ है, हमें पता ही नहीं होता, और हम इस दर्द के लिए दवाएं ले रहे हैं, डॉक्टर्स पे बड़ी बड़ी फीसें दे रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक छोटी सी चीज़ को अगर हम करेक्ट कर लेते हैं, अगर हम अपना शूज़ सही कर लें, मोटे सोल वाला जूता आपने पहनना होता है जो हमारी आर्च को सपोर्ट करे, पैर को। मतलब मोटी हील का मुराद ये नहीं कि आपने पेंसिल हील पहनी, ये जो मोटा ब्रॉड प्लेटफॉर्म टाइप का, जैसे जॉगर्स की हील होती है, इसी में सैंडल्स भी आ रहे हैं आजकल, चप्पल भी आ रही है। अगर ये आप अपने नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बना लें तो आपको एड़ी का दर्द नहीं होगा। दूसरा, अपना वजन कम करें आप, पानी बहुत ज़्यादा, पानी का बहुत बड़ा रोल है। लोग ये समझते हैं पानी कुछ भी नहीं है, जो चीज़ फ्रीली अवेलेबल है, और हम सोचते हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वैल्यू ये हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को भी जो है बहा देता है। हमारे बॉडी में जो बनते हैं, पानी जो लोग कम पीते हैं उनकी किडनी में वो चीज़ें जमा हो जाती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, आपका केमिकल रिएक्शन तेज़ होगा, आपका वेट भी कम होगा। वाटर लॉस पूरी बाकायदा एक पूरी प्लानिंग है जिससे वेट कम होता है। मैम अभी इस तरह के जो दर्द होते हैं जैसे आप बता रही हैं, ये क्या मेडिसिन से ही खत्म होते हैं या इसकी कोई एक्सरसाइजेज वगैरह भी होते हैं, उनसे भी फर्क पड़ता है? ट्रीटमेंट वगैरह देखिए, इसमें दर्द की टाइप्स हैं, दर्द की टाइप्स हैं। एक जो सबसे मेजॉरिटी 70% जो दर्द होते हैं, उन दर्द को कहते हैं मैकेनिकल पेन। मैकेनिकल पेन